हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि सुयोंग उस लड़के को सबक सिखा के वहां से निकल रहा था कि तभी यहाँ पे ओकचोंग मी उसके सामने आ जाती है, और यहाँ वो उसे देख के काफी डर गया था। पर यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख के फिर भी ज्यादा बात नहीं करते। फिर ओकचोंग मी का ध्यान उसके शूज पे जाता है, जहाँ पे उसके शूज पे खून के छींटे पड़े थे, बट वो फिर भी उस पे ध्यान नहीं देती। यहाँ पे सुयोंग उससे कहता है कि तुम इस वक्त क्या क्या कर रही हो, काफी देर हो गई, तुम्हें अब जाना चाहिए। यहाँ पे ओकचोंग मी को उसका बिहेवियर काफी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बाद में वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ से ओकचोंग मी के जाने के बाद वो काफी डर गया था और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुयोंग अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था, और अभी जो हुआ ओकचोंग मी ने उसे देख लिया था बाहर आते हुए, और साथ ही में उसके शूज पे खून के छींटे। ये सब सोच सोच के वो काफी गुस्सा भी हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ओकचोंग मी अपने भाई के पास फूल रखने आई थी। तभी यहाँ पे वो इंसोमी की बात याद करके काफी निराश हो रही थी कि उसका भाई दूसरों को बुली करता था। और यहाँ पे सुयोंग जीसू मिन के पास भी फूल रखने आया था, और यहाँ पे ओकचोंग मी उसे देख लेती है। बट यहाँ पे सुयोंग उसे देख लेता, इससे पहले ही वो वहाँ पे छुप जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद वो फिर से बाहर आती है, और वो यहाँ पे उसके भाई की फोटो देखती है। और यहाँ सुयोंग के भाई को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। बट यहाँ पे वो जैसे ही जाने लगती है तभी वो देखती है कि यहाँ पे सुयोंग खड़ा था। यहाँ पे वो उसके पास आके पूछता है कि क्या तुम मेरे बड़े भाई को जानती थी, ये मेरा बड़ा भाई है। यहाँ पे ओकचोंग मी कहती है अरे नहीं, मैं तुम्हारे बड़े भाई को नहीं जानती। बट यहाँ पे वो उसे बता देती है कि ओकचोंग मी उसका भाई था। यहाँ पे ओकचोंग मी उसे एक फेवर के लिए पूछती है कि वो वोनसोक की ट्विन सिस्टर है। ये बात वो स्कूल में किसी को भी ना बताए, ताकि कोई भी उसे अलग तरीके से ट्रीट ना करे स्कूल में। और यहाँ पे वो उसे किसी को ना बताने का वादा करता है। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है कि ये स्टीम बन खाने गए थे, बट यहाँ पे वो शॉप तो क्लोज थी, इसलिए वो वहीं पे बैठ के साथ में बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पे सोयोंग अपने भाई के बारे में ओकचोंग मी से बात कर रहा था। वो यहाँ पे उसे बता रहा था कि क्लास के कुछ लड़के उसे बिना बात के ही बुले किया करते थे। एक दिन वो ऐसे ही टॉयलेट जा रहा था, पर वहाँ के कुछ बुलीज ने उसे पकड़ के उसे रोने पे मजबूर कर दिया था। उसके भाई ने उनके हाथ पैर जोड़े, उनसे छोड़ने के लिए कहा, बट उसे किसी ने भी वहां से नहीं जाने दिया। वो यहाँ पे उनसे लड़ा भी, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और उस दिन उसने पैंट में ही टॉयलेट कर दी। और उस दिन जब उसकी मॉम घर पे आ रही थी तो उन्होंने कुछ बिल्डिंग से गिरने की आवाज सुनी, बट वो और कोई नहीं, उसका भाई था। मेरी मॉम ने उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। यहाँ पे ओकचोंग मी को ये सब बता के सोयोंग वहां से फिर जाने लगता है। फिर हमें यहाँ पे बस में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चांगमी से पूछ रहा था कि वोनसोक का असली नाम क्या था। यहाँ पे वो उसे बताती है ओकचोंग क्यों। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़के ने जिसने उस लड़की को सेक्सुअल हरास किया था, वो लड़का स्कूल छोड़ के जा रहा है, यानी कि उसने ड्रॉप आउट ले लिया। और यहाँ पे पूरा स्कूल उसे जाते हुए देख के काफी खुश हो रहा था, और सभी लोग यहाँ पे उसे कह रहे थे कभी वापस लौट के मत आना। बट यहाँ पे सभी लोग ये भी देख रहे थे कि वो व्हील चेयर पे है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट उसे बताता है कि कल फोटोग्राफी रूम में किसी ने उसका पैर तोड़ दिया था। और यहाँ पे एक लड़की कहती है कि एक रेपिस्ट यही डिजर्व करता है। और यहाँ पे सभी लोग उसे एक हीरो की तरह समझ रहे थे। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ओकचोंग मी और सुयोंग साथ में आ रहे थे। यहाँ पे सभी लोग उन्हें साथ आते हुए देख रहे थे, बट नोटिस एक ही लड़की करती है जिसका नाम जी ह्योन होता है, और यहाँ पे वो लड़की सुयोंग को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बास्केटबॉल का मैच हो रहा था, और यहाँ पे कुछ लड़कियां सोयोंग और ओसोंग के लिए सब लोग चेयर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे चानमी के सामने कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। जब उसका भाई वोनसोक इन सबको बुली कर रहा था, तब ओसोंग भी वहीं पे मौजूद थी। हमें मैच के दौरान दिखाया जाता है कि ओसोंग सुयोंग को धकेल लेता है, जिससे सोयोंग का सर दीवार पे जाके लगता है, और यहाँ पे उसे चोट आ गई थी। यहाँ पे उसके सिर में काफी दर्द भी हो रहा था, और वो बेहोश भी हो जाता है, और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी यहाँ पे एक लड़की जियोंग सुयोंग के लिए लड़ने लग जाती है, और यहाँ पे वो उसे पसंद करती थी, इसलिए वो यहाँ पे ओसोंग को ब्लेम करने लग जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की काफी तेज लड़ाई भी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे चांगमी और जेबॉम जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ पे चांगमी जेबॉम से एक फेवर मांगती है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोयोंग को हॉस्पिटल में होश आ चुका था, और वही लड़की जियोंग जो सोयोंग को पसंद करती थी वो उससे मिलने आई थी। और जब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, तब यहाँ पे सोयोंग देखता है कि ताए सेयोंग एक नकली विग पहन के हॉस्पिटल में आई थी। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसी लड़की को और वो उस लड़के का ऐसा हाल देख के काफी खुश हो रही थी। और यहाँ पे उसके डैड ताए सेयोंग के आगे झुक के उसे शुक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि उस लड़की को जिसने भी मारा था उसके खिलाफ एक वारंट इशू कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ओकचोंग मी को दिखाया जाता है, और उसने जेबॉम से ये फेवर मांगा था कि
उसे ए सॉन्ग से पर्सनली मिलना है। और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि इन सब ने जब कहा था कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुमने वॉनसॉक से क्यों कहा था उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे वो उसके जवाब में कहता है कि मैं और योनसॉक काफी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए हम हमेशा ही खड़े रहते थे, बट अब जबकि वो जा चुका है तो मैं उसके बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। ये सब कह के वो इतनी हड़बड़ी में वहां से निकल जाता है कि वो अपना फोन वहीं पे भूल गया था। और हमें यहाँ पे उसे घर पे दिखाया जाता है और जहाँ पे घर पे पहुंच के वो काफी लंबे सांसें ले रहा था, जैसे कि वो काफी डर गया था। और यहाँ पे हमें ओक्चोंगमी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई थी। और यहाँ पे वो उसका डोरबेल बजाती है क्योंकि वो यहाँ पे उसका फोन वापस करना चाहती है। तो यहाँ पे वो देखती है कि जिह्यूंग बाहर आती है, जो लड़की सुयोंग को पसंद करती है। उसे देख के चानमी थोड़ी शॉक हो गई थी। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ओक्सोंग और जिह्यून भाई बहन है, बट ये लोग ये बात पूरे स्कूल से छिपा रहे हैं। फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि मिनसॉक के डैड ताएसोयोन को इन सब के लिए पैसे दे रहे होते हैं और ताएसोयोन वो पैसे जाके सुयोंग के लॉकर में रख देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस यहाँ पे उस लड़के को असॉल्ट करने के लिए और कुछ सबूत ढूंढने के लिए स्कूल में आई थी। और जब यहाँ पे वो सीसीटीवी चेक करती है, बट यहाँ पे उन्हें बस इतना दिखाई देता है कि एक लड़की स्कूल पे रुकती है जैसे कि उसके सामने आया हो, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि वो लड़की कौन है। और स्कूल में साथ ही में ये बातें भी चल रही थी कि जिसने ताएवोन सुक को मारा था उसी ने उस लड़के का भी पैर तोड़ा है। तभी यहाँ पे चांगमी के सामने से सुयोंग गुजरता है और यहाँ पे उसे याद आ जाता है कि उसके शूज पे उसने उस दिन खून देखा था। अब यहाँ पे चांगमी सुयोंग के घर के पता करने लग जाती है और यहाँ पे वो वही शूज ढूंढने गई थी जो सुयोंग ने उस दिन पहने हुए थे। बट तभी यहाँ पे सुयोंग भी वहाँ पे आ जाता है अपने घर के बाहर छत पे। वो अपनी बिल्ली को खाना खिला रहा था तो चांदमी जब झांक के देखती है तो सुयोंग की नाक से खून आ रहा था जो उसके शूज पे गिर रहा था। बट यहाँ पे चांदमी मौका देख के वहाँ से निकल जाती है और साथ ही में यहाँ पे सुयोंग भी उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। उसमें उसे ये भी पता चलता है कि वो उसके शूज ले गई है जिसके ऊपर ब्लड के छींटे थे। और जब यहाँ पे चांदमी रास्ते में जा रही थी तो अचानक से उसे पुलिस मिल जाती है और यहाँ पे पुलिस उससे उसी रात के बारे में कुछ पूछताछ कर रही थी। बट यहाँ पे चांदमी उनसे बस इतना बताती है कि उसे सुयोंग मिला था उस रात। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे पुलिस सुयोंग से पूछताछ करने आए थे, बट यहाँ पे सुयोंग उसे बस इतना बताता है कि वो उस रात जॉगिंग करके अपनी गाड़ी लेने वहाँ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ पे डिटेक्टिव वो नोटिस करते हैं कि उसने जो शूज पहने हुए हैं उस पे खून के छींटे हुए हैं और यहाँ पे सुयोंग को लग रहा था कि वो पकड़ा गया या फिर पकड़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि चांगमी पार्किंग लॉट में उसका वेट कर रही थी। जब यहाँ पे सुयोंग आता है तो यहाँ पे वो उससे माफी मांगती है और वो उसे उसके शूज वापस कर देती है। और यहाँ पे सुयोंग उससे कह रहा था कि तुम बुसान वापस चली जाओ क्योंकि जिस हीरो ने जबयोंग को मारा था उसने वॉनसॉक को नहीं मारा और ना ही उसका वॉनसॉक से कोई लेना देना है। बट यहाँ पे चोंगमी उसे इस बात का मतलब पूछ रही थी और यहाँ पे वो उससे पूछते पूछते क्लास तक चली जाती है और क्लास में भी वो उससे यही सब पूछ रही थी। और यहाँ पे जियोंग को लग रहा था कि वो लड़की उसे परेशान कर रही है तो यहाँ पे चांदमी से लड़ने लग जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी उससे। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पे सुयोंग काम करता है पार्ट टाइम में वहाँ पे डिटेक्टिव पहुंच गए थे। बट यहाँ पे वो लोग इस बार एज अ कस्टमर वहाँ आए थे और यहाँ पे सुयोंग को पता चलता है कि डिटेक्टिव जिन यानी कि वो लेडी और सुयोंग के डॉक्टर जो उसका ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर रहे हैं वो उनकी वाइफ है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे चांगमी जब अपना लॉकर खोलती है तो उसे उसके अंदर एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पे लिखा था कि उसे ऑडिटोरियम में बुलाया गया है क्योंकि वो कोई उसे कुछ सीक्रेट बताना चाहता है। फिर यहाँ पे जब चांदमी वहाँ पे जाती है तो पीछे से कोई उसके सिर पे एक ईंट मार देता है और चांदमी का फोन उससे ले लेता है। यहाँ पे वो उसका फोन अनलॉक कर लेता है और यहाँ पे चांदमी बेहोश हो गई थी। जब यहाँ पे उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है जहाँ पे उसके सामने जेबोंग बैठा हुआ था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोयोंग ने अपने माँ के हॉस्पिटल का बिल भी क्लियर कर दिया था। और यहाँ पे चांदमी जेबोंग से पूछ रही थी कि तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं ऑडिटोरियम में हूँ। और यहाँ पे जेबोंग से बता रहा था कि मैंने तुम्हें वहाँ पे जाते हुए देखा था। जब थोड़ी देर बाद तुम वापस नहीं आए तो मुझे टेंशन होने लगी और जब मैं वहाँ पे चेक करने गया तो तुम वहाँ पे बेहोश पड़ी मिली। और हमें यहाँ पे फिर स्कूल में दिखाया जाता है कि स्कूल में किसी ने जियोन की पिक एक बहुत ही बुरी सी जिसमें वो बहुत ही अजीब सी ड्रेस पहने हुए फेक फोटो वायरल कर दी थी। और जिस लड़की के फोन से वो पिक वायरल हुई थी वो कहती है कि ये सब ओक्चोंगमी ने किया है और उसी ने उससे ये सब करने के लिए कहा था। और जब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चांगमी स्कूल में आई थी तो जियोंग उसे एक थप्पड़ मार देती है और यहाँ पे वो जैसे उसे दूसरा थप्पड़ मारने जाती है तो सुयोंग यहाँ पे उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पे चांदमी को हाथ पकड़ते उसे वहां से ले जाता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। तो ये तक था रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।